स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 9 ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 सर्कल। प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेंटर। सेंटर से लेके अगर ये लाइन कहीं भी आप ड्रॉ करो वो उसका क्या होता है, रेडियस। ओके, देन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, बट थ्रू द सेंटर। मतलब सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से टच तो कर रहे हो, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, सेंटर। सेंटर से वो लाइन जानी चाहिए, तब जाके आप उस लाइन को बोलोगे डायमीटर। ओके, देन कॉर्ड। देखो डायमीटर और कॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये भी सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करता है, बट ये सेंटर से नहीं जाता, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, जो लाइन सेंटर से जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर, और जो लाइन सेंटर से नहीं जाती उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ओके, ये हो गया हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ इस चैप्टर के रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जैसे कि सर्कल के सेंटर से लेकर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमारे कॉर्ड पे, ठीक है, ये हमारा कॉर्ड है और इस कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये लाइन क्या करेगा, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इस कॉर्ड को दो इक्वल टुकड़े में बांट देगा। मतलब AC का लेंथ जो हमारा कॉर्ड है, ACE और CB, ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये AC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा, AB का। सिमिलरली CB क्या होगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा, AB का। जैसे कि लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा, ये पूरे कॉर्ड का। कॉर्ड का नाम क्या है, AB। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये जो लेंथ ऑफ CB है ना, ये CB क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा, ये पूरे कॉर्ड का। कॉर्ड का लेंथ क्या है, AB, तो यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ AB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस पूरे प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में हमें यूज़ होने वाली है, तो ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। क्या प्रॉपर्टी है, एक बार वापस से फटफट रिकॉल कर लो कि अगर कभी भी सेंटर से लेकर लाइन हमारे कॉर्ड पे जाती है, एक परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सर्कल दिया है और क्या बोला है, कॉर्ड AB का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम क्या है, AB का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 8 सेंटीमीटर। मतलब इस लाइन का लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉर्ड AB का लेंथ हमें गिवन है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये पूरा लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो हमें इस सर्कल का क्या करना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब क्या होता है, सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से टच होना चाहिए, पर वो लाइन सेंटर से जानी चाहिए, मतलब हमें ये निकालना, राइट। तो अगर यहाँ मुझे डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, राइट। अगर हमें यहाँ पे रेडियस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, डायमीटर भी निकालेंगे। तो रेडियस देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा है, देखो सेंटर से लेके ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, रेडियस। तो एक बार अगर हमने क्या किया, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके डायमीटर भी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बट अभी रेडियस कैसे निकालें, देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसमें हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। यस, क्लास 7 में आपने पढ़ा था ना पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, देखो ये हमारा ट्राइंगल दिख रहा है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये लाइन कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा क्या है, AB कितना है, 12 है। अगर ये पूरा AB 12 है तो हमने जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो लाइन सेंटर से लेके कॉर्ड पे जाती है वो क्या करती है, कॉर्ड को
बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स अगर ये पूरा लाइन ए बी है तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे आपको समझ आया कॉन्सेप्ट। देन अगर मुझे ये पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मुझे ये भी मालूम चल जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है। और अगर एक बार हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, आसानी से डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। जो भी हमें गिवन दिया है, गिवन क्या दिया था, लेंथ ऑफ ए बी यानी कॉर्ड का लेंथ कितना दिया था 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। लेंथ ऑफ ओ सी क्या था हमारा, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल के जो भी पार्ट्स है वो निकालने हैं। ये पूरा अगर 12 है तो हाफ कितना होगा 6। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज ये वाली प्रॉपर्टी की कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये जो ए सी का लेंथ है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी का, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। तो हाफ इंटू ए बी का लेंथ कितना है वो हमें ऑलरेडी पता है, कितना है 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 1 इंटू 6, 6 1 ज़ा कितना हो जाएगा 6। तो लेंथ ऑफ ए सी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ ऑफ ए सी निकाल दिया। अब लेंथ ऑफ ए सी निकल गया, लेंथ ऑफ ओ सी हमें पता है और हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। जो रेडियस हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ यूज़ करो ट्राइंगल ए ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखना भूल गए हैं, दैट इज कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम लिखने हो उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो मेजर एंगल सी है ना ये 90 है। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल डिफाइन करना है कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो और उस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 है वो आपको डिफाइन करना होगा। देन आप यहाँ लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिख दो। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये जो लाइन इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसका नाम क्या है, ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दे ए ओ एंड देन बेस। बेस कितना है, देखो ये हमारा क्या है बेस, तो इसका नाम क्या है ए सी का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है, ये ओ सी हमारा क्या है हाइट, तो यहाँ लिखो ओ सी। वैल्यू पुट करो, ए ओ की वैल्यू कितनी है, देखो ए ओ की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ए ओ इज नथिंग बट अवर रेडियस। ये हमारा क्या है रेडियस, तो रेडियस निकालना है तो उसको वैसे ही रखो। देन उसके बाद ए सी का लेंथ हमने जस्ट कैलकुलेट किया कितना था 6 सेंटीमीटर। ओ सी वो हमें ऑलरेडी गिवन था, ओ सी क्या था, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 पुट करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 36 प्लस 64 कितना होता है 100 ए ओ का स्क्वायर। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। और ये 100 किसका है, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। तो इसका मतलब ए ओ का लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। एंड ए ओ हमारा क्या है, ए ओ हमारा है रेडियस। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल। और देखो रेडियस हमारा क्या है ए ओ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। देखो ए ओ निकल गया, ए ओ इज नथिंग बट अवर रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, राइट। तो 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास 10 है, तो 2 10 ज़ा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ओके, देन लास्ट का लाइन आपको यहाँ पे एक मेंशन करना पड़ेगा। सो द डायमीटर ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 2 देखो, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है 26 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कॉर्ड है इसका लेंथ कितना है
24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब क्या करना है हमें? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे OC कैलकुलेट करना है, राइट। बट अगर आप ध्यान दो, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहाँ पे डायमीटर निकाला था, राइट ना। अब यहाँ पे उल्टा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मेथड पूरा वही है, बस आप थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है। अगर हमने ये वाला पार्ट देखो, ये ट्राइंगल का अगर ये 24 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 12, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। और ये डायमीटर देखो, ये हमारा क्या है? रेडियस। अगर ये पूरा हमारा क्या है? डायमीटर है, और डायमीटर हमें कितना गिवन है? 26 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा रेडियस हमें, डायमीटर हमें 26 दिया हुआ है, तो उसका हाफ, यानी हाफ कितना हो जाएगा? हाफ रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन हम ये जो डायमीटर है, हमें यहाँ पे डायमीटर नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। क्यों कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये राइट डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर कितना है? 26 डिवाइड बाई 2। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो रेडियस कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, आपको ये मिल गया है। और इसको हाफ करने के लिए हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? कि ये जो लेंथ ऑफ AC है वो हमारा हाफ है। किसका हाफ है? लेंथ ऑफ AB का, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, लेंथ ऑफ AC इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। और यहाँ पे उसका रीजन दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। एंड AB का लेंथ, AB इज नथिंग बट अवर कॉर्ड, राइट। कॉर्ड का लेंथ हमें दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट कर दो 24। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 12 1 ज़ा 12। तो AC का लेंथ कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें इसका भी लेंथ मालूम चल गया और इसका भी लेंथ मालूम चल गया। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है, तो क्या हम इसका निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, इन ट्राइंगल AOC मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हो। बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन द एंगल जहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। अभी देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AO। तो यहाँ पुट कर दो AO। बेस कितना है हमारा? बेस हमारा है AC। तो यहाँ पुट कर दो AC प्लस हाइट कितना है हमारे पास? हाइट है हमारा OC। तो यहाँ पुट कर दो OC। देन AO हमारा क्या था? देखो AO हमारा क्या है? रेडियस। और हमने रेडियस कैलकुलेट कितना किया है? 13। तो यहाँ पुट कर दो 13। AC का लेंथ कितना है? 12। तो यहाँ 12 पुट करेंगे। और हाइट इज नथिंग बट OC, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस। तो यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे OC ऐसे ही रहेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये वाला वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का नंबर यहाँ जाएगा तो माइनस। तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। और OC का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज √25 इज नथिंग बट 5, ओके। तो यहाँ पे OC का लेंथ कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और OC हमारा क्या था? OC हमारा सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस था, राइट। ये O और ये C था। तो यही तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस कितना है। तो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, ओके। सॉल्व करेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।